world, protecting young minds from has become a pressing concern for society habits, threatens not only the health of individuals but also the future of our communities. It is therefore essential that we create awareness, strengthen values, and empower each one of you to make informed and responsible choices. You'll be happy to know that CBSE has signed an MOU with Narcotics Control Bureau (NCB), Ministry of Home Affairs, regarding the prevention of substance abuse. Today's awareness students, it is an honor to have among us from Ranikhet, Inspector Kavindra from Pithoragarh, and also Mr. Narendra, who will enlighten us all on this important matter. Respected sir, I warmly welcome you all on behalf of Mr. Sunil Joshi, Managing Director, University, and City Coordinator, CBSE. I also extend this welcome on behalf of all dignitaries, teachers, and students of our school. Now I request Principal Ma'am, Vice Principal Sir, Coordinator Ma'am, Bora Sir and Khulbe Sir to kindly honor our guests by presenting them with a bouquet as a token of love and respect. Please all dignitaries come on the stage. I also request please put your hands. It's a great moment, sir. We feel quite honored by your presence. First, I would. Good morning. Very first, I would like to thank Principal Ma'am, all the administrative staff to accept our request, and now I am here. सभी कैसे? वैसे भी मैं हिंदी बोलना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ किसी भी मामले में. हिंदी सभी समझते हैं? मुझे लगता है कि मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगा आपके साथ. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच. आप लोगों ने हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया और हमें बुलाया. थैंक यू वेरी. एक बार पीपीटी चला देंगे तो ठीक रहेगा. मैं 2007 से एज ए इंस्पेक्टर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में जॉब कर रहा हूँ. मेरी 18 ईयर सर्विस हो गई है. हमने इस फील्ड को बहुत बहुत नजदीक से देखा है. मतलब नार्कोटिक्स ऐसा फील्ड है जिसमें एक बार बच्चा चला गया तो वापस यू टर्न नहीं है. समझ रहे हैं? इस चीज को आपको गांठ बांधनी है आज की डेट पर कि हमें इसमें यू टर्न नहीं है. अगर मैं एक बार इस फील्ड में घुस गया हूँ उसके बाद कोई यू टर्न नहीं है. फिर क्या होता है कि आज की डेट पर माँ बाप का एक ही बच्चा है, एक लड़का एक लड़की. मतलब बच्चा तो अपनी लाइफ को स्पॉइल कर देता है नशे की, बट उनके पीछे पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है. समझ रहे हैं? जिनकी आशाएं हैं आपसे वो खत्म हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं अंदर से. तो हमें इस फील्ड में नहीं जाना है. तो अभी क्या है कि कई बार बच्चे क्वेश्चन कर लेते हैं कि सर नशा सरकार बंद क्यों नहीं कर रही है, सिगरेट बंद होना चाहिए और क्या बोलते हैं सभी चीजें बंद होनी चाहिए. देखो एकदम कोई भी चीज बंद नहीं होगी और इसको बंद करने वाले और यूज करने वाले हम हैं, आप हैं. आप लोगों की तरफ से इसमें क्या होगा, इसकी डिमांड में कमी लाई जाएगी और धीरे धीरे ये जब पूरा यूथ या पूरा भारत मैक्सिमम जो अभी 70% जो भारत की जनसंख्या है वो अल्कोहल और स्मोकिंग का कंज्यूम करती है. 70% भारत की एजेंसी है जो भारत को नार्कोटिक्स से रिलेटेड मैटर पर पूरे इंटरनेशनल लेवल के क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है भारत को ऑल ओवर वर्ल्ड, है ना. इसका गठन कब हुआ था? नार्कोटिक्स कंट्रोल 1986 में ये एस्टैब्लिश हुई थी 17 मार्च को. तब से ये बनी हुई है. और एनसीबी क्या पूरी पुलिस जितना भी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है, सीबीआई हो गया, ईडी हो गया और क्या बोलते हैं आपका सीबीएन हो गया, एनसीबी होगी, सभी लगे हुए इसको प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए. बट अभी पेरेंट्स साथ में होंगे तो आपकी पेरेंटिंग आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, बट आप जैसे ही बड़ी क्लास में जाओगे तो आप वहां अकेले रहोगे. यानी कि आप खुद के पेरेंट्स खुद हो. ठीक है? खुद के पेरेंट्स खुद रहोगे ना, तो अकेले रहोगे तो तब आपका पता लगेगा कि आप अपने आप को कैसे नरिश करते हो. समझ रहे हैं? तब आपकी मतलब एबिलिटी का पता लगेगा कि आप किस तरफ जाने वाले हो.
जब आप अकेले रहोगे ना तब आपको पता लगेगा कि मैं अपने आप को कैसे मैनेज करूंगा, कैसे अपने आप को ग्रूम करूंगा। समझ रहे हैं इस चीज को? हम मेनली बात कर रहे हैं सिंथेटिक ड्रग्स की जो अभी समाज में चल रही है, जिसमें क्या क्या है, हेरोइन, कोकीन, स्मैक, लोकल नेम स्मैक होता है, कोकीन हो गया, चरस हो गया, गांजा हो गया, और आप सकते हैं अच्छा खा रहे हैं, अच्छा भी रहे, अभी भी रिलीज हो रहा है, बट उस समय वो क्या होगा, आर्टिफिशियली जनरेट होगा। एक चीज प्रेशर आपके दिमाग में पड़ेगी और आपकी बॉडी में वो निकलेगा, एक्सेसिव निकलेगा। धीरे धीरे अभी क्या है 2 ग्राम निकल रहा है, 4 ग्राम, जैसे समझिए अभी आपको 2 ग्राम में बहुत सारी खुशी मिल जाती है, बट नशा लेने से वो 4 ग्राम निकलने लगेगा। फिर क्या होगा, धीरे धीरे आपकी आदत 4 ग्राम में भी आपको फिर वो नशे में मजा नहीं आएगा। फिर आपको क्या चाहिए, और ज्यादा चाहिए, फिर और ओवरडोज। जहां दिन में 1 बार लेता था आप 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर ऐसे करते करते सारे ब्रेन के क्या है सिम्टम्स खत्म। ड्रग एडिक्शन का मतलब जब आप उसके बिना रह ना पाए, उसको क्या बोलते हैं, एडिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। कौन कौन से होते हैं, मतलब देखा जाए तो 2 प्रकार के, वैसे 3 प्रकार के जो नीचे लिखे हुए, नेचुरल, सेमी और सिंथेटिक, है ना। मेन ड्रग यही है, नेचुरल, सेमी और सिंथेटिक। नेचुरल ड्रग्स कौन से हो जाते हैं, वो सेमी सिंथेटिक में, जैसे कोकीन, हेरोइन, ये चीजें, है ना। नेक्स्ट उसके बाद होता है कि सिंथेटिक। सिंथेटिक टोटली केमिकल बेस्ड, जो बहुत भारी नशे हैं। आजकल आप लोग सुनते भी होंगे, एलएसडी पकड़ी गई है, एमडीएम। इसने सोचा था कि पिथौरागढ़ में भी एमडीएमए बन सकता है। जो बच्चे हैं जो बाहर जा रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, बड़ी सिटियों में जा रहे हैं, वहां से बहुत ईमानदार है, ठीक है, लेकिन आज की डेट पर थोड़ा सा उसको धूमिल कर दिया गया है हमारे ही द्वारा, जो हमारी जनरेशन उसके द्वारा। नेक्स्ट, ये कुछ प्लांट्स दिखाए कैसी दिखती है ड्रग, ये दिखाया गया है। ओपियम का प्लांट हमारे भारत में कहीं कहीं जगह इसका लाइसेंस, मतलब इसकी खेती करते हैं, आप ये नहीं समझोगे कि उतनी दूर खेती हो सकती है। रोड यहाँ है, यहाँ से चलेगा 3-3, 4-4 घंटे चलने के बाद एनसीबी की चटनी बनती है। अब ये चटनी वाला ट्रेंड थोड़ा सा खत्म हो गया, अब इसमें चरस घुस गया है, तो लोग बिजनेस करने लगे इसका। नेक्स्ट, कोका यहाँ होती है इग्नोरेंस, यानी कि जानकारी नहीं होती हमें, अनभिज्ञता में ही होती है। एडवेंचर, आज की डेट में बच्चा क्या है कि बाइकर्स, साइकिलिंग करना, ये करना, वो करना, कहीं बंची जंप करना, 500-400 फुट की हाइट से 150 मीटर की ऊंचाई से जंप, बंची जंप करना, उसके लिए भी बच्चा क्या एक बार कर लेता हूं यार। व्हाट आर द साइन ऑफ ड्रग अब्यूज। अब क्या साइन है बच्चे के, जब बच्चा फंसता है तो क्या साइन है वो देखने पड़ते हैं। डल लुकिंग ग्लेज्ड आईज, कहने का मतलब है कि बाजार भेजा तो चावल नहीं लाएगा, कुछ ना कुछ बहाना बना के टाल देगा, मम्मी मुझे काम है, मुझे नहीं करना है, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टोटली भूल जाएगा बच्चा। आर्ग्यूमेंट मतलब बहस करेगा, किसी टॉपिक पे बात हो रही होगी तो उसको मानेगा। जैसे मेरी मम्मी कहेगी ना तुमने नशा कर रखा है, मानेगा नहीं उस चीज को, बहस करेगा उस पर, नहीं मैंने नहीं कर रखा है, जानते हुए भी कि मैंने कर रखा है। ठीक है। लैक ऑफ मोटिवेशन, हमेशा कमी रहेगी, उसको ये रहेगा कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मोटिवेशन की कमी रहेगी। कहने कभी उन लड़कों से मिलना जो इस फील्ड में घुस चुके हैं, मतलब जिनकी लाइफ लगभग खत्म हो चुकी है, आप लोग देखते भी होंगे, तो कभी उनसे बात करके देखना कैसा लगता है। तो उसके दिमाग में यही रहता है कि यार अभी के लिए नहीं है ना, तो मतलब मैं जी नहीं पाऊंगा आधा 1 घंटा, समझ रहे हैं, ये चीज रहती है। नशा कर रहा होता है तो ये लगता है मेरा बच्चा कम बोल रहा है, किसी ने कुछ खिला पिला दिया इसको, है ना, इसको भूत वात तो नहीं, इस टाइप का ट्रीटमेंट भी चलता है पहाड़ों में, चलता है ना। तो मैंने देखा, एक मैं एग्जांपल देता हूँ, एक लड़का हमारे यहाँ से रुड़की से इंजीनियरिंग कर रहा था, तो वो घर आ रहा था तो उसके पेरेंट्स बोलते थे इसको कुछ नहीं कुछ खिला पिला दिया, बात नहीं करता है। तो बाद में जब 3-4 साल बीत गए तो पता लगा यार वो ड्रग एडिक्ट था, बहुत खतरनाक। सबसे पहले एक ही बच्चा है तो फैमिली बर्बाद हो जाएगी, है ना। मतलब आज के समय में एक लड़का एक लड़की, मैक्सिमम यही है, जहां बच्चा खत्म वहां पेरेंट्स खत्म, फैमिली खत्म हो जाएगी। लॉस ऑफ रेपुटेशन, माँ बाप टीचर थे, उन्होंने बड़ी अच्छी रेपुटेशन बनाई थी, बैंक में मैनेजर थे या आर्मी में ऑफिसर थे, तो वो खत्म होगी ना। क्या कहेंगे फैमिली, पड़ोस वाले, बड़ा आर्मी में अफसर बना फिरता था, खुद का बच्चा तो संभाल नहीं पाया। आपके पेरेंट्स सर उठा के नहीं बोल पाएंगे किसी को कि मेरा लड़का है, कभी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि आपने नाम ही ऐसा कर दिया, पेरेंट्स का काम ही ऐसा कर लिया है। आप मुझे बताओ, अगर सिगरेट इतनी अच्छी चीज है, दारू इतनी अच्छी चीज है, तो घर में बैठ के पियो बाप के साथ। सोचो इस चीज को, दिमाग लगाओ इस तरफ को। अगर यह कि इतनी अच्छी चीज है तो हम अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के क्यों नहीं पी रहे? सोचा कभी इसने इस चीज को? किसी ने नहीं सोचा। नेक्स्ट, सोशल स्कूल ड्रॉप आउट तो रहोगे ही। जब आप
अभी हम किसी स्कूल में गए थे तो वहां बता रहे थे कि एक एसएचओ साहब का बच्चा था जो इस चीज में पड़ गया था, वो स्कूल आता ही नहीं था। उसके पेरेंट्स को बताया तो बड़ी मुश्किल से वो फिर उसको रिहैब किया, नशा मुक्ति केंद्रों में डाला, तब जाके वो 1-1.5 साल बाद स्कूल आया। इस टाइम को बता रहे हैं। लीगल कॉस्ट क्या होंगे रोड, लेकिन जो सिंथेटिक नशे हैं उसका एक टाइम का नशा 800-1000 इतने में बिकता है। समझ रहे हैं? 800-1000 आपके पेरेंट्स तो दे नहीं पाएंगे, दिन में 3 बार चाहिए तो 2400 रुपये आपको चाहिए, उतना तो पेरेंट देंगे नहीं आपको। तो क्या करोगे? चोरी करोगे, है ना? और मर्डर कैसे होते हैं? मर्डर ऐसे आप छीना झपटी करोगे किसी के साथ, चाकू आपके हाथ में हो सकता लग जाएगा गर्दन में। रिड्यूस इम्यूनिटी लेवल्स, आपका इम्यूनिटी लेवल्स कहने का मतलब थोड़ी सी ठंड में चले गया, थोड़ी सी 20 में स्टार्ट किया, 25 में आते आते खत्म। कहने का मतलब ये है 5 साल या 7 साल इसकी लाइफ है। अगर आपने 21 से स्टार्ट किया तो 26 तक आते आते खत्म, मतलब 5 से 7 साल। मिसकैरेज एंड स्टिल बर्थ, ये लड़कियों में देखा गया है। मतलब जाते हैं जो सिंथेटिक नशे के यूज करते हैं। अब इकोनॉमिक कॉस्ट क्या, प्रोडक्टिविटी सफर एट वर्क प्लेस। जहां पहले कहने का मतलब ये था कि पहले आप किसी जॉब लग गए, जॉब में आप पहले आपको टास्क को देते, आपको हमेशा मन से तो आप अपने आप को गिल्ट फील करोगे। ड्रग एडिक्ट अपने आप को जब उसके अंदर से नशा उतर जाता है ना, तो उसको ये रहता है कि मैं गलत काम कर रहा हूं, गिल्ट आप हमेशा फील करोगे, बट उसको आप छोड़ना चाहो। ऐसी फैमिलियां देखी हैं जो बच्चों को लेके आती हैं और बोलती है कि यार बच्चा को छुड़वा दो, छोड़ना भी चाहता है। उसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले बच्चे, कंज्यूम करने वाले, और उनको बेचने वाले कौन है? जो 8वीं पास है, वो बेच रहे हैं। यानी कि उनको ये समझ है कि ये नहीं करना है। और आप इतने पढ़े लिखे हैं कि बच्चा इतना पढ़ा लिखा है, उसको पता है कि मुझे करना है, खा रखा है, इस टाइप का है ना। नेक्स्ट, कैसा दिखता था और कैसा उसमें हो गया था बाद में। नेक्स्ट, ये दिखाया गया, एज में ज्यादा फर्क नहीं है, 2-4 साल में फर्क है। नेक्स्ट, योर चॉइस, ये आपकी चॉइस है कि आपको कहाँ बैठना है, नशा मुक्ति केंद्र में बैठना है या फिर कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट होके कॉन्वोकेशन हॉल में अपना बैठना है, डिग्री लेनी है, जॉब करनी है। ये चॉइस है बेटा। नशा करके 2 ही चीजें हैं, या तो आप नाली में पड़े हुए मिलोगे, इसके अलावा कोई चांस नहीं है, या फिर ड्रग एडिक्शन सेंटर में कहीं ना कहीं रिहैब, आपके पेरेंट्स के पास पैसा होगा तो आपको कोशिश करेंगे कि आप पुनः उस लाइफ में आ जाए, और अदरवाइज कहीं नाली में पड़े हुए या कहीं ऐसी जगह मिलोगे, है ना। और पढ़े लिखे रहोगे, अच्छा पढ़ोगे, अच्छा सीखोगे, तो कहीं अच्छी कार में आओगे, तो इसी इंस्टीट्यूशन में आओगे, इसी इंस्टीट्यूशन में लेक्चर दोगे अपना। समझ रहे? ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसा बनना है। ये आप पे चाहे तो केस कर सकती है। कंज्यूम करना भी क्या है? इलीगल है। लीगली क्या है? प्रोहिबिटेड है। कहने का मतलब है कि अगर आपको मैंने सिगरेट पीते हुए देख लिया और मुझे पता है कि इसने चरस डाली हुई इसमें, तो मैं आपको जेल करा सकती हूँ। कुछ भी ड्रग्स, उसमें भी आपको जेल हो सकती है। अपने घर पे किसी को रखे हुए हैं और आपको जानकारी है कि हेरोइन बेच रहा है, चरस का धंधा कर रहा है, या अपने कमरे में इलीगल एक्टिविटीज कर रहा है जो एनडीपीएस एक्ट में, तो आपको वही सजा होगी जो उस व्यक्ति को होनी है, प्लस उससे भी ज्यादा हो सकती है। प्रॉब्लम के चक्करों में आकर नशे की तरफ नहीं जाना है, ठीक है। थोड़ा सा उस माँ और बाप की तरफ भी सोचना है जो आशाएं लगाए बैठी है आपसे कि मेरा बच्चा कुछ करेगा। समझ रहे? थोड़ा सा उसकी तरफ भी जाना है। और कोई अपने आप को बहुत सुपर फास्ट समझता हो तो उसके लिए भी बताता हूं, ठीक है। आज की जो जनरेशन है, आपको क्या लगता है 25 साल बाद की जनरेशन आपकी तरह होगी? आपसे डबल, हो सकता है ट्रिपल दे दो। समझ रहे इस चीज को? मतलब वो आपसे बहुत फास्ट होगी। समझ रहे? The collective efforts of CBSE, NCB, and the young generation of India will surely help our nation rise above the threat of drug abuse. Your presence here today, sir, has really been a great presence for us, and we really hope our students must have learned a lot out of it. They must be understanding what exactly is drug abuse. This is a time, students, when you can become anything. You can become somebody who's there to have a great future. You will be somewhere destroying all the dreams of parents. So it is a time for you to learn a lot from this session. Government, whenever organizing such sessions, knows one thing,
that our young generation is there to be guided. So such things are happening all around, and we need to be quite alert of them. And we need to think about our parents. We need the dreams, what they have thought about yourself. Here it is really a great honor for us. You guided our student, and we'll remember this all, and we really feel that it is a great moment for Universal Convent Senior Secondary School. Thanks a lot for your efforts. Thank you, sir.